हेलो एरीज, वेलकम टू गुरु हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है अगस्त की थर्ड वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इस थर्ड वीक में। द मून, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, द सन, टेन ऑफ wands, द बेटर वैगन। तो हमारे पास टेन ऑफ wands है। एरीज, ऐसा लग रहा है कि आप हालातों से तंग आ चुके हैं और ये wands आप अकेले कैरी कर रहे हैं। शायद इस पर्सन ने आपका दिल तोड़ा है, आपकी उम्मीदें तोड़ी हैं और अब आपको ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन कंट्रोल से बाहर है और अब इन हालातों में आप अकेले ही भले हैं इनके साथ होने से। और शायद आपका सोचना भी ठीक है क्योंकि ये पर्सन आपसे कुछ छुपा रहा है। अगर आप द मून का कार्ड देखें एरीज, कुछ ऐसा है सरफेस के नीचे जो आप देख नहीं पा रहे हैं। आपको ये रिलेशनशिप बहुत प्यारा है डेफिनेटली, बट क्या आप इसे इस कीमत पे अपने लाइफ में रखना चाहते हैं? आई मीन, जब आप ही सारा बोझ ढो रहे हैं, आप ही हर एफर्ट कर रहे हैं, आप ही हर हर चीज़ को हैंडल कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात कि फिर भी आप कुछ ऐसा है जो नहीं जानते। आई मीन, ये पर्सन आपसे कुछ ना कुछ हाइड कर रहा है, कुछ ना कुछ छुपा रहा है। आपको इस बात का आइडिया हो सकता है, इंट्यूशन हो सकता है, पर शायद आप जानते नहीं कि ये क्या चीज़ है। और द सन के कार्ड के साथ एरीज, आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी ब्लेसिंग्स है जिसे ये पर्सन शेयर करना चाहता है, पर किसी वजह से उन्हें लगता है कि वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आप जितना भी इनके लिए करें इन्हें कम लग रहा है। आई मीन, आप जितना भी अपनी तरफ से इनको खुशियाँ देने की कोशिश करें, इन्हें लग रहा है कि आप कम ही कर रहे हैं और इन्हें आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है। और सेवन ऑफ पेंटिकल्स के साथ एरीज, ऐसा लग रहा है कि आप वेट कर रहे हैं कि कब ये पर्सन खुद आकर आपसे सच कहेगा या खुद आकर आपसे सारी बातें कहेगा कि वो आखिर आपसे क्या छुपा रहे हैं या इसकी क्या वजह है, ऐसा क्या है जो वो आपको बताना नहीं चाहते। आप शायद अपनी तरफ से कोई सवाल नहीं करना चाहते इस पॉइंट पे, आप चुपचाप खड़े होकर वेट कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आपको इस रिलेशनशिप के खोने का डर है, जबकि आप ऑलरेडी इस रिलेशनशिप में अकेला महसूस कर रहे हैं और सफोकेटेड महसूस कर रहे हैं। टैरो आपसे कह रहा है कि एरीज, वेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि द बैटल वैगन के साथ ऐसा लग रहा है कई बार आपको ये फील होता है कि आपको इनसे कहना चाहिए कि आप कैसा फील कर रहे हैं या आप क्या जानना चाहते हैं, पर फिर आप पीछे हट जाते हैं। आपको लगता है कि आप ऐसा करके या कह के इस पर्सन को गवा देंगे और इस पॉइंट पर शायद ये करना बहुत मुश्किल है आपके लिए। ये आपकी फीलिंग्स है, डेफिनेटली आप ऐसा ही फील करेंगे, पर टैरो आपसे कह रहा है कि शायद आपका ये जो वेट है ये एंडलेस हो जाए अगर आप इन पर डिपेंड करेंगे।
आपसे कहा जा रहा है कि अपनी फीलिंग्स को खुल के एक्सप्रेस कीजिए। वैसे भी एरीज जो वर्स्ट होना था, जो सबसे बुरा हो सकता था, वो हो चुका है। एंड आपके पास द सन है। ये बात याद रखिए कि आपके पास वो सब कुछ है जो इस पर्सन को चाहिए। तो ये पर्सन कहीं भी नहीं जाने वाला, और अगर चला भी गया तो फिर वापस आप ही के पास आएगा, क्योंकि उन्हें पता है कि आपके जितनी रिस्पेक्ट या आपके जितना इम्पोर्टेंस, लव उन्हें और कोई नहीं दे सकता। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है और ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Seven of Wands, Three of Atoms, the Lady and the Lord, the Wild Hunt, and the Witch। तो यहाँ पे सेवन ऑफ वॉन्ड्स है। सेवन ऑफ वॉन्ड्स के साथ एरीज, ज़रूरत है दोबारा से चीज़ों को अलाइन करने की। आई मीन आपकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल नज़र आ रही हैं, पर ऐसा है नहीं। इस पॉइंट पे आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा रुक के सोचिए इस बारे में कि क्या आप इस तरीके से कंटिन्यू कर सकते हैं बिना किसी जवाब के, बिना किसी क्लैरिटी के। और थ्री ऑफ एटम्स के साथ ऐसा लग रहा है एरीज कि आपको ऐसा एहसास हो रहा है कि ये रिलेशनशिप अब ओवर हो चुका है। इनफैक्ट इसका कोई भविष्य नहीं है। इस तरह की चीज़ें आपके दिमाग में आ सकती हैं, पर ये फीलिंग्स टेम्पोररी हैं, क्योंकि द लेडी एंड द लॉर्ड एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और इतना आसान नहीं होगा इस पर्सन के लिए आपके बिना कंटिन्यू करना। अभी चाहे हालात जो भी हों, जितने भी कॉम्प्लिकेटेड हों, द वाइल्ड हंट सब कुछ बदलेगा, टावर मूवमेंट सब कुछ बदलेगा। कुछ ऐसा ज़रूर होगा जो आपको फिर से करीब ले आएगा। पर यहाँ पे इस टाइम लग रहा है एरीज आप थोड़े ज़्यादा अलर्ट है। द विच के साथ आपने अपने आसपास ये एक सर्कल बना लिया है, अपने आसपास ये एक प्रोटेक्टिव बाउंड्री बना ली है, जिससे कि आप दूर रहे नेगेटिविटी से। और ये बहुत हद तक आपके लिए काम भी कर रहा है एरीज, पर ज़रूरी है कि आप नई चीज़ों को एक्सप्लोर करें। आई मीन इस पॉइंट पे अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशनशिप ओवर हो गया है और यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, तो एक ब्रेक लीजिए। मान लीजिए कि फ़िलहाल आप फ्री हैं और अपनी लाइफ के दूसरे पहलुओं पे फोकस कीजिए, क्योंकि वाइल्ड हंट अपने आप सारी चीज़ें बदलेगा। अब आपके कंट्रोल में कुछ भी नहीं है, तो इसे यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है एरीज। Energy healing. Your natural energy healing abilities are an important part of your life. तो एरीज आपके अंदर एनर्जी हीलिंग की पावर है। आप नेचुरली लोगों को हील करते हैं और आपकी एनर्जीज जो है दूसरों को पॉजिटिवली अफेक्ट करती है। तो इस हीलिंग एनर्जी को यूज़ कीजिए अपने लिए भी और अपने वेल विशर्स के लिए भी, अपने नियर एंड डियर वंस के लिए भी।
आपको ज़रूरत नहीं है किसी भी ऐसी चीज़ पे फोकस करने की जो आपके कंट्रोल से बाहर है और जिसको आप बदल नहीं सकते। तो ये थी रीडिंग अगस्त के 3rd वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।